चैप्टर 25। नायरू सबको निकाल वापस से अपनी पोजीशन में बैठ जाती है और अपने काम को अंजाम देने लगती है। नायरू को काम करते कब 8 बज गए उसे भी इस बात का पता न चला और वो अब अपनी अंतिम फाइल के लास्ट 2 पेज पर पहुंच चुकी थी और लास्टली उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया। नायरू अपने कैबिन में लगे घड़ी की तरफ देख, अरे वाह नायरू, तू तो कमाल है, बेमिसाल है, तूने तो नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। अब देखती हूँ उस कान खजूरी की दुकान को, कैसे मेरी तारीफ़ के लिए उसके पास शब्द कम पड़ जाएंगे। नायरू तो अपनी ही इमेजिनेशन में चली गई थी जहाँ अरी उसके काम के लिए शाबाशी दे रहा था। ऑफिस में हर तरफ उसकी वाहवाही हो रही थी और वो अपने आप को किसी सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट होता देख रही थी। अभी नायरू अपनी इमेजिनेशन में और ख्यालों में थी ही कि उसे धम से टेबल पर चोट लगती है क्योंकि मैडम ख्याली पुलाव पकाते पकाते नाचने जो लगी थी। ये सुबह से आज सारी चोटें मेरे ही पीछे क्यों पड़ी है। ये नहीं कि दुनिया में और भी लोग हैं तो उनके पीछे पड़ जाए। माना कि मैं प्यारी हूँ, सुंदर हूँ, मासूम हूँ, पर और लोग बुरा मान जाएंगे ना, ये क्यों नहीं सोचती। चलो, पर अब कोई भी चोट मुझे नहीं लगनी चाहिए वरना बहुत बुरा होगा, समझे चोट के सरताज। ये नायरू की खासियत थी। वो कभी भी किसी से भी बात कर लेती थी, चाहे वो निर्जीव हो या जीव, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हाँ, भले सामने वाले को वो पागल लग सकती है जो उसे नहीं जानते। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया है कि आप अपनी नायरू को पागल मत समझना। चल नायरू, अब उस कान खजूरे के इलाके में देखे तो सही, हारने के बाद वो कान खजूरा कैसा लगता है। अरे कोई बताओ इस पागल लड़की को, हमारा हीरो तो पहले ही अपना सब कुछ हार चुका है अपनी जाली माँ पर, और उसकी जाली माँ अपनी नादानियों में कुछ समझती ही नहीं। नायरू सारी फाइल्स उठा बड़ी मशक्क़त से बाहर अपना दरवाज़ा खोलती है, फिर अरिक के कैबिन के पास पहुंच अपने पैर से अरिक के कैबिन का दरवाज़ा नॉक करती है। अंदर से कमिंग की आवाज़ आती है। वह झट से अंदर घुस जाती है और पूरे जोश के साथ सारी फाइल्स इस कदर अरिक के टेबल पर रखती है जिसे रखते ही एक कचक आवाज़ उस पूरे कैबिन में गूंज जाती है। अब आलम ये था कि अरी अपनी आंखें बंद कर अपना सर हिला रहा था और मंद मंद मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे इतना तो पता चल गया था, जिस लड़की को वो अपना सब कुछ दे चुका है वो लड़की एक चलती फिरती मुसीबत की दुकान है जो कब क्या कर दे उसे खुद ना पता। अरी जब अपनी आंखें खोल नायरू की तरफ देखता है, दो दुनिया जहान की मासूमियत सजाए अरी को ही देख रही थी, जैसे बोल रही हो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। शायद आपका टेबल पुराना और कमज़ोर हो गया है जो इतना सा भी बोझ नहीं सह पाया। नायरू इस तरह अपने चेहरे पर दुख सजाई ये सब बोल रही थी कि अगर अभी टेबल कोई जीव होता तो वो नायरू के इस अपनेपन से एम्बेरस ही हो जाता। वैसे किसी दुख की बात है ना, इतना बड़ा ऑफिस, इतना अच्छा कैबिन, चारों तरफ अपनी नज़र घुमाते हुए और टेबल अपना इतना कमज़ोर। आपको नहीं लगता सर कि आपको थोड़ा कंजूसी कम कर एक अच्छा मजबूत और टिकाऊ टेबल लेना चाहिए जो ऐसे छोटे मोटे बोझ से न टूटे। अरे नायरू की बात सुन अपनी आंखें छोटे कर उसे घूरता है, फिर अपने होठों पे एक तंजिया मुस्कान ला। हाँ शायद आप सही कह रही हैं, ये 10 लाख का टेबल सस्ता है, कमज़ोर था, अगली बार मैं इससे ज़्यादा अच्छी टेबल लाऊंगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ खुद मेरे लिए इस बार एक अच्छा मजबूत सा टेबल ले आए। नायरू जो टेबल का दाम सुन ही शौक में चली गई थी, वह अरी की आखिरी लाइन सुन उसे अपनी प्यारी सी बत्ती सी दिखा देती है और बातों का रुख मोड़ने के लिए जल्दी से एक फ़ाइल उठा अरी के सामने रख देती है ताकि उसकी और बेइज्जती ना हो। अरी अपनी एक भौवे उठा अपने सामने पड़ी फाइल्स को देखता है, सामने खड़ी लड़की को जो पागलों की तरह अपनी बत्ती सी दिखाई जा रही थी। अरी वो कुछ ना बोल उसे अपनी फाइल्स उठा उसे रीड करने लगता है और नायरू वो तो बस इसी का इंतज़ार में थी कि अब तो उसे ढेर सारी शाबाशियाँ मिलेगी, पर बेचारी नायरू के अरमानों पर पानी फिर गया। अरे बस उसने अपना एक ही शब्द नॉर्मली बोला, गुड। नायरू जो उसके आगे और कुछ बोलने का इंतज़ार कर रही थी वो अभी भी उसे एक तक देखे जा रही थी कि अब ये कुछ और बोलेगा, पर जब वो अरी को अपनी चेयर से उठता और कोट पहनते देखती है तो खुद से बोलती है, सर फाइल में कोई कमी तो नहीं थी ना। नो, आपने अच्छा काम किया है, अब बाकी की फाइल्स मैं कल देख कर बताऊँगा, ओके। नायरू ज़बरदस्ती का मुस्कुरा कर, जी सर। ये कान खजूरा तो कंजूस के साथ साथ कामचोर भी निकला। एक तो मैं दिन भर इन फाइल्स के चक्कर में लगी रही, इतनी मेहनत की और बस एक गुड बोलकर इसने पूरा पानी फेर दिया और खुद एक फ़ाइल देखकर घर जाने को तैयार है। मुझ मासूम और नन्ही सी जान से इतना सारा काम एक दिन में करवा लिया। नायरू ये सारी बातें अरी को गुस्से में घूरते हुए अपने मन में बड़बड़ा रही थी, जो कि इतनी तेज़ थी कि उसकी आवाज़ अरी के कानों तक भी पहुंच गई।
जिसे सुन अरी मुस्कुराए जा रहा था, क्योंकि इतना तो वो समझ चुका था कि नायरू में बचपना, नादानी, ये सारी चीज़ें कूट कूट के भरी हुई है। और अब तो अरी का ये फेवरेट काम हो चुका था, जानबूझकर नायरू को तंग करना और खुद के साथ उलझाए रखना, ताकि उसका ध्यान उसके अलावा किसी और पर ना जाए। हम तो हमारी प्यारी सी बिल्ली ने मेरा नाम कान खजूरा रखा है, नॉट बैड। अरी, नायरू के पास जा। ओके मिस नायरू वर्मा, गुड नाइट, कल मिलते हैं। मन तो कर रहा है इसका अभी इसी वक्त मुंह नोच लूँ। मक्खी चूस कही का, मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी और गुड नाइट बोल रहा है। ये नहीं कि ये बोल दे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, शाबाश, आपके जैसे इस लड़के इस दुनिया में नहीं है, आपने तो अचंबा ही कर डाला। तो जाने जनाबे आली के मुंह से निकला गुड, जिससे कितना बड़ा एहसान किया है मुझ पे। नायरू जबरदस्ती मुस्कुराते हुए, जी गुड नाइट सर। नायरू इतना बोले झटके में गुस्से में पलट जाती है, बिना यह ध्यान दिए कि उसके ऐसे पलटने से उसके बालों से अरी की आंखों में लग उसे चोट पहुंचा दिया था। बेटा अरी, मान ले अपनी जाली माँ को, वरना तेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले दी एंड हो जाएगी। अरी अपनी आंखों में लगी चोट को सहलाते हुए सब बोल रहा था। नायरू भी दरवाज़ा खोल ही रही थी कि अरी की आवाज़ पर वो पीछे पलट कर देखती है। अगर इस बार उसने कुछ ऐसा वैसा बोला तो उसके मन मुताबिक ना हो तो वो उसका गला घोट देगी। वो मैं ये कह रहा था कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे लगा नहीं था कि आप इतने अच्छे से सारा काम कर लेंगी, पर आपने कर दिखाया, इट्स रियली अप्रिशिएबल। एक दिन में, वो भी इतने कम वक्त में, इतनी सारी फाइल्स कंप्लीट करना जस्ट रियली इम्पॉसिबल, लेकिन आपने कर दिखा, जो सच में काबिले तारीफ़ है। नायरू की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई, यही तो चाहती थी वो, उसे भर भर के तारीफ़ मिले। पर अरी को दिखाने के लिए वो एक अच्छी बच्ची की तरह, नो सर, अब इतनी भी तारीफ़ नहीं करे, ये तो मेरा काम ही था। तो अपनी तारीफ़ खुद नहीं करनी चाहिए, पर ये तो मेरे लिए चुटकियों का काम था। अगर आप इससे भी मुश्किल काम देते तो मैं कर दिखाती। वैसे आप मुझसे चैलेंज हार चुके हैं, तो आप चिंता नहीं करें, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। ओके सर, गुड नाइट, कल मिलते हैं, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय। नायरू सारी बातें बोल वहाँ से चली जाती है। पीछे अरी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान छोड़ जाती है, जो कि उसकी नादानी और मासूमियत में मुस्कुराया जा रहा था। नायरू अब खुशी खुशी पीहू के साथ निकल पड़ती है अपने घर की ओर।